तो ये देखो लिनक्स के अंदर ये 3 चीज़ें हैं। हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम है सबका मेरी वीडियो में। तो ये सेकंड पार्ट है बेसिक कमांड्स का। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, जल्दी से अपना EC2 इंस्टेंस स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद पुटीजेन खोल के पहले अपनी की डालता हूँ, की अपनी रेड हैट हिंदी, और फिर दोबारा से पुटी खोला। अब की बार पुटीजेन में की डाल दी, अब पुटी खोला, SSH में पहले डाल दी अपनी की, वापस से सेम की, रेड हैट हिंदी, और सेशन में अब कॉपी करना है और पेस्ट करना है अपना IP। तो यहाँ पे टिक करो, कॉपी करो पब्लिक IP और यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। तो अब मैं अपने लिनक्स के अंदर जाने वाला हूँ। सबको पता है ये, वैसे भी जिसने लास्ट वीडियो देखी थी उन सबको पता ही है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, फ़ॉन्ट को चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट चेंज करने भी ज़रूरी है, वरना तुम सबको कुछ नहीं दिखेगा। बोल्ड, और मेरी हर बार की फेवरेट ये वाली कलर आज लेते हैं येलो या ग्रीन लेते हैं आज, ठीक है। अप्लाई। अब सूडो, अभी देखो, अभी मैं हूँ रेगुलर यूज़र, EC2 यूज़र, ठीक है, डॉलर का साइन। तो अब सूडो -i करके रूट यूज़र बन जाऊँगा, ठीक है। देख रहे हो, रूट यूज़र बन गया, ओके। सो नाउ इट्स टाइम टू क्लियर स्क्रीन बाय राइटिंग क्लियर कमांड, और यू कैन प्रेस CTRL+L एज वेल, ओके। तो अब क्या करना है कि पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे है क्या, ls करके। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं एक कमांड दिखानी है। अगर मैंने पिछली बार आपको दिखाई थी कि डायरेक्टरी को क्रिएट कैसे करना है mkdir कमांड से, लेकिन अगर इसे डिलीट करना है तो क्या कमांड है, rmdir, एक बार आएगा rmdir। अब डायरेक्टरी का नाम वो है मेरी कार्स, ठीक है। तो अगर मैं ls करूँगा, यहाँ पे देखो वो डिलीट हो गई डायरेक्टरी, ठीक है। तो अब मेरे पास सिर्फ बची है फाइल, ठीक है। तो लेकिन ये वाली फाइल है, ये तो है अपनी वैसी फाइल जिसके अंदर हम कंटेंट डाल सकते हैं, क्योंकि क्रिएट की गई है अपनी कैट कमांड से। तो अगर मैं देखूँ इधर, तो तुम कंटेंट देख सकते हो क्या है इसके अंदर, ठीक है। अगर बिल्कुल एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए क्या कमांड है, एम्प्टी फाइल के लिए कमांड है टच। अब इधर फाइल का नाम डाल दो, जो भी तुम्हें डालना है। मैं डालता हूँ क्या डालूँ, स्काई। तो मेरी फाइल का नाम है स्काई, ठीक है। तो ls करूँगा। अब यहाँ पे 2 फाइलें हैं, लेकिन अगर मैं कैट स्काई करूँगा, ठीक है, तो देखो क्योंकि ये एम्प्टी फाइल है तो इसने कुछ नहीं दिखाया, ठीक है। तो अगर मेरे को स्काई के अंदर कंटेंट डालना है, कैसे डाल सकता हूँ, कैट $! और अब फाइल का नाम मैं बताया था ना, अपेंड कर सकते हैं। तो अब क्योंकि फाइल में तो कुछ है नहीं, तो अब क्या डालूँ यहाँ पे, जैसे मैं डालता हूँ A B, ओके, एंड C। अब CTRL+D टू गो बैक आउट ऑफ द फाइल, ठीक है। तो मैं बाहर आ गया। अब अगर मैं करूँ कैट स्काई, अब देखना इसके अंदर आ जाएगा कंटेंट, ये देखो, क्योंकि एम्प्टी फाइल में मैंने क्या कर दिया, कंटेंट डाल दिया। तो एक तो ये कमांड है, और एक और कमांड है, अगर एक फ़ोल्डर बनाना है, उसके अंदर एक और फोल्डर बनाना है, और उसके अंदर एक और फोल्डर बनाना है, तो क्या कमांड है, ऐसे बहुत सारे फोल्डर बना सकते हैं। वैसे अभी फ़िलहाल मैं 2 फोल्डर बना के दिखा रहा हूँ, mkdir -p क्या है, ऑप्शन है एक, -p स्पेस दे के लिखना है, -p एक ऑप्शन है। अभी कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना ये क्या है, ये समझ नहीं आया, बस -p का मतलब है पेरेंट। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे अभी क्रिएट करता हूँ डायरेक्टरी, किस नाम से डालूँ, ABC के अंदर चाहिए मेरे को DEF, और उसके अंदर चाहिए मेरे को 1 2 3, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं ये कमांड चलती है नहीं चलती। तो कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब कमांड सक्सेसफुली रन हो रही है। अगर कोई एरर आता है तो इसका मतलब कमांड नहीं चली, ठीक है। अब अगर मैं ls करूं
तो यहाँ पे देखो ये रही ABC डायरेक्टरी, ठीक है। अब ABC के अंदर चलते हैं, क्या कमांड है, CD चेंज डायरेक्टरी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था ABC, ठीक है। अब इसके अंदर जाके LS करूँ, अगर लिस्ट करूँ क्या क्या है इधर, तो DEF है, मतलब कि सक्सेसफुली कमांड ने मेरा काम कर दिया। अब DEF के अंदर चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिस्ट करता हूँ क्या है, यहाँ पे 1 2 3 है, तो इसका मतलब सब चीज़ें बन गई अच्छे से, ठीक है। अगर मेरे को बाहर जाना है, अब मेरे को यहाँ पे आना होम में, लेकिन मैं हूँ अभी DEF के अंदर। अगर मेरे को बाहर जाना है, क्या है, डबल डॉट, पीछे जाने के लिए पीछे जाऊँगा तो क्या आएगा, ABC। अगर उससे पीछे जाना होम में तो ऐसे जा सकते हैं हम, ठीक है। CD डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, कोई स्पेस नहीं है बीच में, ठीक है। CD के बाद स्पेस है, लेकिन इसके बाद डॉट डॉट लगाने के बाद कोई स्पेस नहीं है। तो अब देखो मैं सीधा इधर आ गया जहाँ पे मेरी फाइल्स और डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है। अब मैं होम EC2 यूज़र की होम डायरेक्टरी में आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो इसको। अब एक बार डिलीट करके देखते हैं ABC डायरेक्टरी को। ABC RMDIR का मतलब है रिमूव डायरेक्टरी। मैंने पहले ही बताया था कि डायरेक्टरी बोलते हैं लिनक्स में और फोल्डर बोलते हैं विंडोज़ में। तो ABC को डिलीट करते हैं, फेल टू रिमूव ABC डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, क्योंकि ABC डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है। इसके अंदर आपको पता है DEF डायरेक्टरी, उसके अंदर फिर 1 2 3 है, तो क्योंकि ये अब एम्प्टी नहीं है तो ये कैसे डिलीट होगी, ये होगी RM-RF। ये ऑप्शन है जो हाइफन से स्टार्ट होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं ऑप्शंस। तो RM-RF का क्या मतलब है, RM का मतलब रिमूव, -RF का मतलब हो गया, R का मतलब है रिमूव, F का मतलब फोर्सफुली। अब मैं अगर ABC लिखूंगा ना तो ये डिलीट हो जाएगी, ये देखो डिलीट होगी, ये देखो यहाँ पे ABC गायब होगी, क्योंकि अब रिमूव फोर्सफुली मतलब मैंने बोल दिया कि कुछ भी हो जाए डिलीट तो होनी ही होनी चाहिए, तो इसलिए डिलीट हो गई, ठीक है। अब मैं ऐसे इन फाइल्स को भी डिलीट कर सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। RM-RF फाइल 1, ये देखो फाइल 1 गई, ठीक है। अब स्काई बची है, इसको भी डिलीट मार देते हैं, ठीक है। RM-RF स्काई और S लिख के टैब दबा दो, ठीक है। ये ऑटो फिल कर देता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। LS कर दो, अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कुछ हैं अपनी कमांड्स। मल्टीपल फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं टच कमांड के साथ, लेकिन वो होंगे एम्प्टी, क्योंकि टच कमांड बनाती है एम्प्टी फाइल्स। टच यहाँ पे लिखो फाइल का नाम, जैसे मेरे को बनानी है फाइल 1, तो ये नाम है फाइल का, ठीक है। और 2 भी नाम है, 3 4 5 6, तो मैंने 6 फाइलें बना दी, ठीक है। 6 फाइलें अभी एंट्री करी है, अभी बनाई नहीं है। अब अगर मैं इस कमांड को चलाऊँगा, तो अगर मैं LS करूँ तो ये देखो सारी की सारी फाइल्स बन गई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो तुम सबको यहाँ पे टच के बाद एक स्पेस देना, उसके बाद 1 के बाद एक और स्पेस करके ऐसे फिर फाइल बना सकते हैं, ठीक है। और अगर रिमूव करना है तो क्या है, अगर मेरे को इन सबको रिमूव करना है एक साथ, तो क्या कमांड रहेगी, RM-RF ऐसे लिखूँगा, नहीं ऐसे नहीं लिख सकते इसको, तो कैसे लिखेंगे, इसकी जगह रख देंगे स्टार का मतलब होता है ऑल, मतलब जो भी कुछ पड़ा है उस सबको डिलीट कर दो। अगर मैं इस कमांड को चलाऊँ, ये देखो यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ खाली हो गया, ठीक है। 6 की 6 फाइलें उड़ गई। तो ऐसे स्टार का मतलब हमेशा ऑल होता है, कभी भी लिनक्स में यूज़ होगा तो इसका मतलब ऑल होता है। और एक कमांड और है, वैसे कमांड बताने लायक नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ। इको, अगर मैं लिखूँ हाय माय नेम इज़ वासु, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो ये देखो ये प्रिंट कर रहा है। तो ये इको कमांड होती है प्रिंट करने के लिए, जैसे तुम सब ने देखा होगा प्रोग्रामिंग में प्रिंट करते हैं हम, ठीक है, स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं, किसी भी लाइन को प्रिंट करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम एक सिंटेक्स लिखते हैं। तो ऐसी जैसे पाइथन में प्रिंट होता है, तो ऐसी लिनक्स के अंदर इको यूज़ होता है, इको टू प्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी लिखोगे वो प्रिंट होके आ जाएगा। बस यही था बताने के लिए। और काफ़ी सारी और भी कमांड्स हैं, जैसे कि एक कमांड और बता देता हूँ, यम जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने विंडोज़ के अंदर, तो उसमें तो क्लिक करके नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन इसमें कहाँ से करेंगे, तो इसमें पैकेज, इसमें पहली बात तो सॉफ्टवेयर को पैकेज बोलते हैं, इसमें सॉफ्टवेयर नहीं बोलते, इसमें पैकेज बोलते हैं।
तो इसका पैकेज मैनेजर का नाम होता है यम, YUM। अगर मैं यहाँ पे ट्री इंस्टॉल करूँ, ठीक है, ट्री एक होता है, पैकेज होता है, ठीक है, ये पैकेज मैनेजर है और ये पैकेज है। पैकेज का मतलब सॉफ्टवेयर, ठीक है, क्योंकि लिनक्स की थोड़ी भाषा उल्टी है, तुम्हें पता ही है। फोल्डर को यहाँ पे डायरेक्टरी कहते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर को यहाँ पे पैकेज कहते हैं। तो यहाँ पे अब यम यम ऐसे नहीं, यम पहले लिखना है इंस्टॉल, यम इंस्टॉल ट्री, ठीक है, ट्री। तो ये एक पैकेज है, ट्री एक सॉफ्टवेयर है, तुम ये कह सकते हो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब इसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे अब ये ट्री इंस्टॉल हो रही है, ठीक है। तो इसे होने देते हैं, और जितनी भी सारी मैं कमांड्स बताई हैं ये सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एक डॉक्यूमेंट होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको खोल लेना, उसमें सारी कमांड्स लिखी होंगी, तो बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट को खोल लो और अपना प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि 750 आवर्स ही मिलते हैं AWS के फ्री अकाउंट पे, तो उसको यूटिलाइज़ करो ध्यान से, ऐसा ना हो वेस्ट जाए। तो यहाँ पे ये येस नो के लिए कह रहा है, तुम सबको एक बार दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखो कह रहा है येस नो। अभी मैं N दबा देता हूँ, ये देखो मैंने N प्रेस कर दिया, मैं दोबारा से N प्रेस करके दिखाता हूँ, N, अब एंटर। तो अब ये नहीं होगा इंस्टॉल, ठीक है। मेरे को क्लियर करने दो, CTRL+L प्रेस करके क्लियर हो जाएगी स्क्रीन। तो अगर मैं इस कमांड के एंड में -y लगा दूँ, -y, तो ये अब मेरे से येस नो के लिए पूछेगा, क्योंकि मैंने पहले से ही येस इसको अलाउ कर दिया कि ये मतलब येस कर दिया, ऑटोमेटिक येस कर देगा, ठीक है। अब ये देखना, अब ये इंस्टॉल हो रहा है वापस से, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब देखो उसने ऑटोमेटिक येस कर दिया, ये देखो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो -y इसलिए यूज़ करते हैं, ये सब एक ऑप्शन है, -y एक ऑप्शन है, ठीक है। तो अब मैं ट्री मैंने इंस्टॉल तो कर दिए, पैकेज मैंने इंस्टॉल तो कर दिया, लेकिन इसका काम क्या है, काम तो पता लगे। तो पहले मैं तुमको एक पेरेंट डायरेक्टरी क्रिएट करके दिखाता हूँ, -p, और यहाँ पे मेरे को क्रिएट करने दो, डायरेक्टरी का नाम मेरे को क्या लिखने दो, लिनक्स, ठीक है। तो मेरी पेरेंट डायरेक्टरी का नाम है लिनक्स, उसके अंदर है मेरी विंडोज़, ठीक है, विंडोज़। उस डायरेक्टरी के अंदर है मैक OS, ठीक है, मैक OS, या फिर इसे वो बोलते हैं ना iOS, ठीक है, इसके अंदर iOS है। तो मेरी पेरेंट डायरेक्टरी लिनक्स, मतलब लिनक्स फोल्डर के अंदर विंडोज़ का फोल्डर है, और उस फोल्डर के अंदर iOS का फोल्डर है, ठीक है। तो फोल्डर से तुम सब ज़्यादा जल्दी समझ जाओगे, इसलिए मैं फोल्डर टर्म यूज़ कर रहा हूँ। वैसे ये ठीक नहीं है, क्योंकि अभी हम लिनक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें तो अपना डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं इस कमांड को रन करता हूँ। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ट्री का फ़ायदा। अगर यहाँ पे तुम ट्री कमांड रन करोगे, तो ये देखो ट्री ये चीज़ करता है, लिनक्स के अंदर है विंडोज़ के अंदर है iOS, तो ये फ़ायदा ट्री का, ठीक है। अब मेरे को पहले जाने दो लिनक्स के अंदर, ठीक है। तो मैं लिनक्स के अंदर आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं 2-3 फाइल बना देता हूँ, ठीक है। टच कमांड से एम्प्टी फाइल बना रहा हूँ, क्योंकि मेन पर्पस है तुम्हें दिखाने का पर्पस है कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं, ठीक है। टच उबंटू मेरी फाइल का नेम है। यहाँ पर लिख देता हूँ CentOS, ये भी मेरे फाइल का नेम है। और एक और नाम लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, उबंटू CentOS और SUSE, ठीक है। तो 3 मैंने फाइल बनाई है लिनक्स के अंदर, मतलब मैंने इसके अंदर बनाई है, ठीक है। इसके अंदर मैंने 3 फाइल बनाई है। अब पहले मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं दोबारा से ट्री कमांड चलाता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ कि ट्री शो कैसे कर रहा है। ये देखो, क्योंकि मैं अभी पहले से लिनक्स के अंदर हूँ, इसलिए लिनक्स नहीं दिखा रहा। पहले मेरे को बाहर जाने दो, CD डबल डॉट, ठीक है, वापस जाने के लिए। तो अब अगर मैं कमांड चलाऊँ ट्री, ठीक है, तो ये देखो लिनक्स के अंदर ये 3 चीज़ें हैं। उसके बाद ये मतलब इसके अंदर विंडोज़ भी है, ऐसी बात नहीं है। फिर विंडोज़ के अंदर iOS है। तो ट्री इंस्टॉल करने का पर्पज़ सिर्फ ये था ताकि तुम सबको मैं ये चीज़ दिखा सकूँ कितनी औसम चीज़ है, और तुम देख सकते हो एक अच्छे वे में, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो समझ में आ रही होगी सबको, है ना। और नहीं भी आ रही तो कमेंट कर देना, कमेंट तो यार फ्री है, वो तो कर ही सकते हो, है ना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में है सारी कमांड्स मिल जाएंगी। नीचे एक डॉक्यूमेंट लिंक है, उसके अंदर सारी की सारी कमांड्स है,
तो उसको खोल लेना और प्रैक्टिस करते जाना अपने आप। पहले 1-2 बार वीडियो देख लेना, उसके बाद वो खोल के प्रैक्टिस करते रहना। पहले कमांड ढूंढोगे वीडियो में, है ना, फिर वहाँ पे स्टॉप करोगे, इतनी तुम्हारी मशीन चलती रहेगी, 2-4 मिनट वैसे फालतू में पेस्ट हो जाएंगे। तो उसको बचाने के चक्कर में मैंने वो सब लिखता हूँ मैं डॉक्यूमेंट के अंदर, ताकि तुम सब उसको देख देख के प्रैक्टिस कर लो। ओके, और अगर नोट्स बनाने हैं तो बना लो। वैसे मेरे को लगता नहीं लिनक्स के अंदर नोट्स की ज़रूरत है, क्योंकि एक टाइम के बाद मैं एग्ज़ाम बूट कैम्प भी लाऊंगा इसके, मतलब सारी टॉपिक्स फिनिश करने के बाद, यूज़र मैनेजमेंट, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सारे बड़े बड़े टॉपिक्स फिनिश करने के बाद एग्ज़ाम बूट कैम्प लाऊंगा, जिससे रेड हैट का सर्टिफाइड सिस्टम एडमिन का एग्ज़ाम तुम दे सकते हो। और जो जिसे नहीं भी देना, जो इस रेड हैट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, जिसको सिर्फ लिनक्स पढ़नी है वो भी ये पढ़ सकता है, ठीक है। कोई डेवॉप्स के लिए पढ़ रहा होगा, कोई साइबर सिक्योरिटी के लिए पढ़ रहा होगा, किसी को सिस्टम एडमिन बनना है, और कोई नॉन आईटी से है, कोई आर्ट्स से है, कोई कॉमर्स है, वो तो डेफिनेटली ये पढ़ सकता है, क्योंकि इसके बेस में तुम्हारी आईटी इंडस्ट्री के अंदर एंट्री हो सकती है। वैसे हो तो काफ़ी चीज़ों के बेस पे हो सकती है, जैसे कोडिंग के ऊपर भी हो सकती है, इसके ऊपर भी हो सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर भी स्क्रिप्टिंग आती है, सेल स्क्रिप्टिंग, वो भी एक तरह से कोडिंग होती है, लेकिन वो अभी नहीं आएगी, वो आएगी थोड़ी, वो थोड़ा एडवांस टॉपिक है, तो अभी उसके लिए लगेगी कम से कम 35-40 वीडियो। उसके बाद सेल स्क्रिप्ट दिखाऊंगा मैं कैसी होती है, क्या होता है, तब तक तुम फेमिलियर हो जाओगे इससे, लिनक्स से। तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो कॉलेज में पढ़ रहे हो, या फिर जो लिनक्स या डेवॉप्स या साइबर सिक्योरिटी किसी ऐसे डोमेन में जाना चाह रहे हो जिसे लिनक्स की रिक्वायरमेंट है, उनको तुम शेयर कर सकते हो प्लेलिस्ट पूरी। और कोई नया बंदा देख रहा है तो भाई शुरू से देखो, फर्स्ट वीडियो से देखो, बीच में मत देखना, ऐसे समझ नहीं आएगा कुछ भी। और AWS पे वैसे भी मशीन चल रही है, और मैं भूल गया AWS की मशीन को स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। इसको स्टॉप करना ज़्यादा ज़रूरी है, तुमसे बात करते करते इसमें मिनट मेरे वेस्ट होते जाएंगे, तो उसको भी संभाल के रखना है, वरना बहुत जल्दी 750 घंटे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो AWS की मशीन को स्टॉप कर देना प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं तो आधे घंटे बाद दोबारा से प्रैक्टिस करूँगा, छोड़ो कौन करे बंद, बार बार कौन स्टार्ट करे, पुटी में कौन की डाले, ऐसे मत करना भाई। बहुत जल्दी आपका टाइम पूरा हो जाएगा AWS का, तो फिर फ्री टायर अकाउंट की लिमिट होती है, ठीक है। तो इन रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करो और अपना सेफ होके चलो, ओके। तो फिर मिलता, फिर नेक्स्ट वीडियो में लाता हूँ सब मोर बेसिक कमांड्स, फिर मिलता हूँ फिर बेसिक कमांड्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ी एडवांस बेसिक कमांड, एडवांस तो नहीं, इंटरमीडिएट बेसिक कमांड्स, ठीक है। तो मिलता हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में। 24 घंटे खुला रहता।